नए साल के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के लोहगढ़ पहुंचे, जहां सीएम ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया ताकि बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और बलिदान की गाथाएं आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान दुनिया भर में पहुंच सकें। इस दौरान सीएम ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी शौर्य, संत, सेनापति, बलिदान की कहानी है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के प्रोत्साहन से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा मिल सके। जो व्यक्तित्व हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्मारक क्यों ना बनाया जाए, और स्मारक बना करके जनता के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा, उनके भ्रमण का विषय बनेगा, पर्यटन भी होगा, इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक ऐसा इतिहास। उसके बाद काफी मैंने देखा कि वो इतिहास लगातार आगे देखने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले बढ़ते चले गए। पंजाब में भी इनके नाम से स्मारक, एक छप्पड़चिड़ी नाम से जो स्थान है वहां एक बना हुआ है। पंजाब में कई कार्यक्रम इनके हुए मैं स्वयं गया हूं, बल्कि वहां के लोगों ने सुनने के बाद कहा कि इतना इतिहास तो हम भी नहीं जानते उनके बारे में जितना आप बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ा है। हम संघ के जो स्वयंसेवक थे तो संघ के स्वयंसेवक को शाखाओं में गीत के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, ऐसे गीत बोले जाते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है, हमको ये अवसर मिला है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम जो मन में हैं, वैसे भी टूरिज्म को बढ़ाना है। तो विचार आया कि कालका से लेकर कलेसर तक ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसकी फुट हिल्स हैं, ये भी स्थान है और भी कई स्थान हैं। क्यों नहीं एक ऐसा सर्किट बना करके इन सबको जोड़ करके और एक तीर्थाटन, एक पर्यटन, एक यहां के लोगों के रोजगार के नाते कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ ये एक महत्वपूर्ण एरिया है। अगर हम कालका से चलते हैं, सब स्थान तो शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, नारायणगढ़ के पास त्रिलोकपुर, क्या छोटा त्रिलोकपुर, आगे आए तो कालाब में वो फॉसिल पार्क, आगे आए तो आदि बद्री, फिर लोहगढ़, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कलेसर, कपाल मोचन भी आ ही जाता है। इसमें थोड़ा नीचे है, भले ही 15-16 किलोमीटर, लेकिन फुटहिल्स के अंदर अंदर भी बहुत ऐसे स्थान है, मंदिर हैं। ये मंदिर मंत्रा देवी मंदिर, भले वो हिमाचल में है लेकिन बिल्कुल इसके साथ ही है, और ऐसे बहुत स्थान होंगे। इन सब स्थानों को मिलाते हुए फिर ट्रैकिंग, क्योंकि आज के युवा के लिए ट्रैकिंग का एक बहुत बड़ा एक शौक भी है, उनकी रुचि भी है, उसके नाते से लोग आएंगे। हरियाली अच्छी है, जंगल है, पहाड़ भी है। अगर इसको विकसित करेंगे तो ये फिल्मी दुनिया यहां आकर के कोई ना कोई अपनी फिल्मों के लिए शूटिंग करने के भी आएगी। पिंजौर में हम एक फिल्म सेंटर बना रहे हैं, 50 एकड़ जमीन फिल्म सेंटर के लिए हमने तय कर दी है, ताकि वहां आकर के अपने छोटे मोटे स्टूडियो बना सकें। मुंबई बैठा हुआ हर व्यक्ति अब इन इलाकों में छोटी छोटी जगह ढूंढता है। एक छोटा हमको स्थान मिल जाए, बेस कैंप, फिर हिमाचल में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के हम उसकी शूटिंग करके अपने लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्में बनाएंगे। तो कुछ भी काम करने हो, इससे स्थानीय जनता, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और साथ साथ जब ये स्मारक बनेगा तो 300 साल पहले जो एक लड़ाई लड़ी गई, उनका जो इतिहास है वो आगे जनता के सामने रखा जाएगा, और यहां के लोग, उनके मन में भी एक गर्व और गौरव की अनुभूति होगी कि यही वो माटी है जिस माटी में एक संत सिपाही ने किस प्रकार से आकर के और मुगल, तो इस नाते से उनको भी एक गौरव की अनुभूति होगी। लोगों का व्यवसाय, रोजगार ये आगे बढ़ेगा। और हम तो जब से सत्ता संभाली है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोई भी काम जो जनहित में है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में ये सब बातें होती हैं, सड़कें बनाओ, कहीं स्कूल बनाओ, कहीं भवन खड़े करो, कहीं पंचायत घर बनाओ, कहीं, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म कही जा सकती हैं। फिर हमारे शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सुरक्षा के, इन सब प्रबंधों को करना हमारा नियमित काम है। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं
समाज में कुछ जागृति आए, समाज में एकता की भावना आए, समाज में देशभक्ति का विचार पैदा हो। तो इसके लिए स्पेशली हमने संत महापुरुष विचार प्रसार मान सम्मान योजना ये एक बनाई है।